त्रिवेंद्र सिंह रावत होंगे उत्तराखंड के अगले सीएम। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नाम पर लगी मुहर। कल सीएम पद की शपथ लेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह रहेंगे मौजूद। विधायक दल का नेता चुने जाने पर महिला कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को लगाया तिलक, फूल बरसाए गए। बीजेपी नेताओं ने सीएम घोषित किए जाने पर त्रिवेंद्र रावत को दी बधाई, फूल और गुलदस्ते भेंट किए। त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला विधानसभा सीट से विधायक, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के करीबी। यूपी सीएम की रेस में मनोज सिन्हा का नाम सबसे आगे। कल होगा मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। मनोज सिन्हा ने यूपी सीएम पर नहीं खोले पत्ते, खुद को दौड़ से अलग बताया। मनोज सिन्हा ने कहा, रेस के बारे में नहीं है जानकारी, नाम की चर्चा के बारे में भी नहीं पता। मनोज सिन्हा के इनकार के बावजूद सांसदों ने दी अग्रिम बधाई। समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल ने कहा, सीएम बनकर लौटिए। राज्यसभा में भी समाजवादी पार्टी सांसद विशंभर निषाद ने सीएम पद की अग्रिम बधाई दी। बोले, यूपी में भी अच्छा काम करेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव मौर्य ने भी खुद को सीएम पद की रेस से अलग नहीं बताया। बोले, मैंने अपना भी नाम रखा है। 19 मार्च को यूपी में शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी और अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। लखनऊ के कांशीराम स्मृति उपवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। शाम 5 बजे होगा कार्यक्रम। ओम माथुर ने कहा, सीएम पद को लेकर कोई भ्रम या विवाद नहीं, जल्द होगा फैसला। साक्षी महाराज ने कहा, पीएम मोदी और अमित शाह करेंगे सीएम का फैसला, जनता के हित को ध्यान में रखकर निर्णय। विनय कटियार ने कहा, पार्टी में सीएम पद को लेकर कोई मतभेद नहीं, कल तक हो जाएगा नाम का ऐलान। अनुप्रिया पटेल ने कहा, यूपी में शानदार जीत के बाद सीएम भी होगा शानदार, ज्यादा दावेदार होने से देरी स्वाभाविक। यूपी में करारी हार के बाद राज बब्बर ने राहुल पर उठाए सवाल। कहा, तय नहीं कर पा रहे हैं किन्हें लेकर चलना है। राज बब्बर ने कहा, युवा नेतृत्व को मिले काम करने का मौका, राहुल नहीं कर पा रहे फैसला। राज बब्बर ने पीएम के खिलाफ तीखे शब्दों के इस्तेमाल पर भी जताई आपत्ति। बोले, राहुल की सादगी ही मोदी को दे सकती है मात। पीएल पूनिया ने कांग्रेस नेतृत्व मजबूत करने की वकालत की। बोले, दूर करेंगे पार्टी की कमियां। बीजेपी ने यूपी में जीत के बाद फिर शुरू हुआ महागठबंधन पर मंथन। ममता ने कहा, प्रस्ताव आने पर तैयार। दिग्विजय सिंह ने कहा, पीएम मोदी कोई भगवान नहीं, हराने के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों में राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत। रामविलास पासवान ने महागठबंधन की अटकलों को किया खारिज। कहावत के जरिए कहा, मोदी को हराना मुश्किल। सुशील मोदी ने भी महागठबंधन को खारिज किया। बोले, 2019 में मोदी से टक्कर नहीं ले सकता है महागठबंधन। ममता बनर्जी ने भी ईवीएम पर उठाया सवाल। बोली, मामले में सर्वदलीय बैठक बुलाए चुनाव आयोग। किरणमय नंदा ने यूपी में हार के लिए फिर ईवीएम को ठहराया जिम्मेदार। कहा, वीवीपैट रुझानों में समाजवादी पार्टी नंबर 1। यूपी में हार की वजह तलाशने के लिए रामगोपाल यादव ने पार्टी की बुलाई बैठक। आपसी कलह पर कार्यकर्ताओं की लेंगे फीडबैक। यूपी में हार के बाद समाजवादी पार्टी नेताओं ने खाली किया आवास। रविदास मेहरोत्रा ने छोड़ा सरकारी आवास। गोवा मुद्दे पर राज्यसभा में आज फिर हंगामा। कांग्रेस सांसदों ने वेल में आकर की नारेबाजी। दिग्विजय सिंह ने सदन में उठाया गोवा का मुद्दा। कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या बंद करो के लगाए नारे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, सरकार चर्चा को तैयार, मूल प्रस्ताव लाने की मांग की। उपसभापति पीजे कुरिया ने भी मूल प्रस्ताव लाने के लिए कहा। राज्यपाल के आचरण पर चर्चा के लिए जरूरी बताया। दिग्विजय सिंह ने गोवा में राज्यपाल की भूमिका पर उठाए सवाल। कहा, राष्ट्रपति से करेंगे शिकायत। पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री ने जीत के लिए पीएम मोदी को दी अनोखे अंदाज में बधाई। लिखा, पीएम और शाह की जोड़ी ने ट्रेस बुलेट की तरह पार किया 300 का आंकड़ा। पीएम मोदी ने भी अलग अंदाज में दिया जवाब। ट्विटर पर लिखा, आखिरी लम्हों में कड़े मुकाबले जैसी स्थिति नहीं थी, लेकिन आखिर में लोकतंत्र की जीत। यूपी में बड़ी जीत पर मलेशिया के पीएम ने पीएम मोदी को दी बधाई। पीएमओ ने भी ट्वीट कर शुक्रिया कहा। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने संभाली मंत्रालय की कुर्सी। आज से शुरू किया कामकाज। अहम विभाग नहीं मिलने के सवाल को टाल गए सिद्धू। बोले, कैप्टन का सिपाही जो मिला उसे करके दिखाएंगे। सिद्धू ने मुंबई में कॉमेडी शो में काम छोड़ने से किया इनकार। बोले, रात में मुंबई और दिन में पंजाब में करूंगा काम। अमरिंदर सरकार के 2 मंत्री सुबह वक्त पर पहुंचे दफ्तर। मनप्रीत बादल बिना तामझाम खुद गाड़ी चलाकर आए। मनप्रीत बादल ने कहा, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक 12 घंटे करेंगे काम। खाली खजाने को भरने के लिए जरूरी बताया। मुंबई में काम करते रहने के सिद्धू के फैसले पर भड़के केटीएस तुलसी। बोले, मंत्री पद की गरिमा का रखना होगा ख्याल। कांग्रेस नेता बाजवा का मामले में टिप्पणी से इनकार। बोले, सीएम देंगे जवाब। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ट्वीट कर ताजमहल को उड़ाने की दी धमकी। ताजमहल की बढ़ाई गई सुरक्षा। आईएस समर्थक अहवाल उम्मत ने ट्विटर पर भारत पर हमले का ग्राफिक जारी किया। अगला निशाना ताजमहल बताया। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने आगरा के ताजमहल पर हमले की साजिश का किया खुलासा। बोले, फ्लैग मार्च के साथ चेकिंग जारी। अब देखिए देश की आज की बड़ी खबरें। हजरत निजामुद्दीन दरगाह के लापता दोनों खादिम पाकिस्तान खुफिया एजेंसी की हिरासत में। सूत्रों के हवाले से खबर। कराची में हैं दोनों लापता खादिम। लाहौर से कराची एयरपोर्ट पहुंचने पर हिरासत में लिए जाने की खबर। पाकिस्तान में लापता हजरत निजामुद्दीन दरगाह के दोनों खादिम का अब तक सुराग नहीं। भारत के विदेश मंत्रालय की कोशिश जारी। विदेश मंत्रालय के अफसर ने लापता खादिम आशिफ अली के बेटे से की बात। व्हाट्सएप पर 15 मार्च को हुआ था आखिरी संपर्क। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर दी जानकारी। पाकिस्तान सरकार से दोनों खादिमों को खोजने के लिए कहा गया।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि, भारत सरकार ने दोनों खादिमों को खोजने की सिफारिश की है। राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने भी दिया भरोसा, मामले से जुड़े सभी मंत्री पता लगाने में जुटे हैं। कमाल फारूकी ने खादिमों के पाकिस्तान में गायब होने को गंभीर मसला बताया, विदेश मंत्रालय की कोशिशों की तारीफ की। सीएम महबूबा मुफ्ती की लोगों से अपील, आतंकवाद को हराना है तो कश्मीर आए। सीएम ममता बनर्जी को बड़ा झटका, कोलकाता हाईकोर्ट ने नाडा स्टिंग मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने सीबीआई को 72 घंटे में प्राथमिकी की जांच पूरी करने का दिया आदेश, जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। नाडा स्टिंग की सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी ने किया ऐलान। ममता बनर्जी ने स्टिंग के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार, राज्य बीजेपी अध्यक्ष पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीबीआई जांच का स्वागत किया, कहा कैमरे पर पैसे लेते दिखे टीएमसी नेता।